नमस्कार दोस्तों। हितोपदेश के श्लोक हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है। दिन तो बहुत हो गए लेकिन कुछ श्लोक अभी भी याद हैं, उनके अर्थ। तो उन श्लोकों को मैं ढूंढ रही थी तो मिल गए मुझे, और मैं चाहती हूँ कि अभी के समय में जो पढ़ते हैं बच्चे उनको जानकारी हो और वो समझें इस बात को और संस्कृत को पढ़ने की कोशिश करें, श्लोक को पढ़ें और उनके उच्चारण शुद्ध हों, सही हों और निरंतर प्रयास करते रहें। कुछ भी असंभव नहीं है। इंग्लिश जानते हैं बच्चे, हिंदी जानते हैं अच्छी तरह से, और संस्कृत भी जानना चाहिए। देवताओं की पूजन की सारी विधियाँ संस्कृत में होती थी। बाद में आम जनों के सुविधा के लिए हिंदी में फिर सबका सरलार्थ किया गया। इसीलिए हितोपदेश से कुछ श्लोक मैं सुनाना चाहती हूँ और उनके अर्थ भी। चलिए शुरू करते हैं। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे प्रसिद्ध हितोपदेश से लिया गया है। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति का मूल्य और गुण हमेशा उसकी बाहरी उपस्थिति से पहचाना नहीं जा सकता है। जैसे हर पर्वत माणिक्य नहीं होता है और सभी हाथियों के मस्तक पर गजमुक्ता नहीं होता। श्लोक का अर्थ है कि शैले शैले न माणिक्य मौक्तिकम न गजे गजे, प्रत्येक पत्थर माणिक्य रत्न नहीं होता और हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होता। हर चीज की अपनी असली पहचान होती है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि हर पत्थर माणिक्य या रत्न नहीं हो सकता। इसे देखकर ही उसकी कीमत का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हर हाथी के सिर में गजमुक्ता नहीं होता। कहते हैं कि हाथी के मस्तक पर जब श्वेत जमा हो जाता है तो वह मोती का रूप धारण कर लेता है, और यह सभी हाथियों में नहीं होता है। और जिस हाथी के मस्तक में मोती बनता है उसे गजमुक्ता कहते हैं। गुण पहचानने की समझ बाहरी दिखावे या आकार प्रकार से ही किसी वस्तु या व्यक्ति के असली गुणवत्ता का पता नहीं चलता। किसी के असली गुणों को पहचानने के लिए सूझबूझ और समझदारी जरूरी होती है। उचित जांच पड़ताल का महत्व हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के मूल्य का निर्धारण करने से पहले उसे परखना और उसके गुणों को समझना चाहिए। शिक्षा बाहरी दिखावे के बजाय आंतरिक गुण और योग्यता का ध्यान दें। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, यह तो एकदम आम कहावत है। किसी की सच्चाई और गुणवत्ता को परखने के लिए धैर्य और गहराई से विचार करना चाहिए। यह श्लोक हमें जीवन में विवेकपूर्ण और समझदार बनने की प्रेरणा देता है। एक श्लोक है, नहीं कश्चित् कुमित्रेण विनश्यत्येव हीनधिः, अर्थात मूर्ख व्यक्ति ही बुरे मित्र के कारण नष्ट होते हैं। समझदार व्यक्ति सदैव अच्छे मित्रों का चुनाव करते हैं। संधि विच्छेद देख लेते हैं। नहीं को कैसे तोड़ेंगे? न प्लस ही, कश्चित कह प्लस चित, कुमित्रेण कुमित्र जोड़ एन, विनश्यति वि जोड़ नश्यति एव एव, हीन धी, हीन प्लस धी। श्लोक देखते हैं फिर। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए। सत्य बोलो परंतु प्रिय बोलो। ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो। संधि विच्छेद देख लेते हैं। सत्यम सत्य प्लस ब्रूयात् ब्रू प्लस यात, प्रियम प्रिय प्लस
यम अम न न। अप्रियम अ प्लस प्रिय प्लस अम, संधि विच्छेद इस तरह से होता है। श्लोक देख लेते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। यदि विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए है तो वह व्यर्थ है। और यह किसके पास, किसके लिए बोला गया है, कौन ऐसा करते हैं? वो दुष्ट व्यक्ति के लिए है यह बातें, कि विद्या अगर है दुष्ट व्यक्ति के पास तो वह सिर्फ विवाद करेंगे, धन है तो घमंड करेंगे, और शक्ति अगर है तो दूसरों को सताएंगे। संधि विच्छेद देख लेते हैं। विद्या विद्या विवादाय विवाद जोड़ आय, धनम धन जोड़ अम, मदाय मद जोड़ आय, शक्ति शक्ति जोड़ अह, परेशान पर जोड़ एशाम, परिपीडनाय परि जोड़ पीडन जोड़ आय। श्लोक देख लेते हैं। परोपकाराय फलंति वृक्षा, दूसरों के लिए वृक्ष फल देते हैं। संधि विच्छेद देख लेते हैं। परोपकाराय को कैसे तोड़ेंगे? पर जोड़ उपकार जोड़ आय, फलंती फल जोड़ अंति, वृक्षा वृक्ष जोड़ विसर्ग। श्लोक देख लेते हैं। सत्संगत्वे निसंगत्यम, सज्जनों की संगति से ही आसक्तियां खत्म हो जाती हैं। सज्जन की संगति जब होती है तो लोभ लालच और आसक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि वह हमेशा अच्छी बात, अच्छा सुझाव, अच्छी राय बताते हैं और बुरे कर्मों से बचाते हैं। सत्संगत्वम सत्संगत्वे सत्संगत्वे निसंगत्वम नि जोड़ संगत्वम। श्लोक देख लेते हैं। अविद्या यत्र तत्र विनाशः, जहाँ अविद्या है वहाँ विनाश है, जहाँ अज्ञान होता है वहाँ नाश निश्चित होता है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। अविद्या अ प्लस विद्या, यत्र य प्लस त्र, तत्र त प्लस त्र, विनाशः विज प्लस नाशः। श्लोक आगे श्लोक देख लेते हैं। मित्रम प्रसन्नम प्रछन्नम अपि हितं वदति, मित्रम प्रछन्नम अपि हितं वदति। अच्छा मित्र छुपकर भी अपनी भलाई के लिए ही, आपकी भलाई के लिए भी बातें करता है। वह सामने नहीं बोलता है, अगर पीछे में भी अगर बात करता है तो आपकी भलाई के लिए बात करता है। मित्रम मित्र जोड़ अम, प्रछन्नम प्रछन्न जोड़ म, अपि अपि, हितम हित जोड़ अम, वदति वद जोड़ अति। श्लोक देख लेते हैं। न ही कश्चित अपि मूर्खः त्वं दोषम पश्यति, कोई भी मूर्ख व्यक्ति अपने दोष को नहीं देखता है, वह हमेशा दूसरे के दोष को देखता है। न को तोड़ना है, नहीं टूटेगा, न ही होगा, ही होगा। कश्चित कह जोड़ चित, अपि अपि होगा, मूर्ख मूर्ख जोड़ विसर्ग। स्वम स्व जोड़ अम, स्वम को कैसे तोड़ेंगे? स्व जोड़ अम, दोषम दोष जोड़ अम, पश्यति पश्य जोड़ अति। श्लोक देख लेते हैं। कालः सर्वत्र कारणम भवति, समय ही हर चीज का कारण होता है। कालः सर्वत्र कारणम भवति, काल ही समय ही सबका कारण होता है। अच्छा बुरा जो भी होता है तो लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ समय खराब था, अच्छा नहीं हुआ तो समय ही खराब था इसलिए खराब हुआ, अच्छा हुआ ताकतवर है तो समय बलवान है। तो समय को ही बोलते हैं लोग कि समय अच्छा है तो सब अच्छा है, समय बुरा है तो सब बुरा है।
तो समय ही हर चीज का कारण होता है। तो इसको संधि विच्छेद देख लेते हैं। इसका कालः, काल जोड़ विसर्ग, सर्वत्र, सर्व जोड़ त्र, कारणम, कारण जोड़ अम, भवति, भव जोड़ अति। अब श्लोक देखते हैं। आचार परमो धर्म, अच्छा आचरण सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा आचरण जब आप करते हैं हर जगह सम्मानित होते हैं। आचार को कैसे तोड़ेंगे? आचार जोड़ विसर्ग, परमो, परम जोड़ ओ, धर्म, धर्म जोड़ विसर्ग। श्लोक देखते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिल्कुल आम है यह श्लोक। संस्कृत है लेकिन हर घर में बोला जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब विनाश होता है उस समय बुद्धि जो है वो विपरीत हो जाती है। विनाश के समय व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है। संधि विच्छेद, विनाश काले, विनाश जोड़ काले, विपरीत, वि जोड़ परीत, बुद्धि, बुद्धि जोड़ विसर्ग। श्लोक देखते हैं। यस्य बुद्धिर्बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसी का बल। तो जिसके पास बुद्धि है वही शक्तिशाली है। यस्य, य प्लस स्य, बुद्धि, बुद्धि प्लस विसर्ग, बलम, बल प्लस अम, तस्य, त प्लस स्य। श्लोक देख लेते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। स्वधर्मे, स्व जोड़ धर्मे, निधनम, निधन जोड़ अम, श्रेय, श्रेय जोड़ विसर्ग। श्लोक देखते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। विद्या, विद्या ददाति, द प्लस दाति, विनयम, विनय प्लस अम। श्लोक है। शत्रु बलवान, बलवान सदा हानिकारक, शत्रु अगर बलवान है तो हमेशा हानि पहुंचाता है। शत्रु हमेशा नुकसान पहुंचाने वाला होता है और इसीलिए उससे हमेशा बच के रहना चाहिए। शत्रु हमेशा बलवान होता है, नुकसान पहुंचाने वाला होता है। शत्रु, शत्रु प्लस विसर्ग, बलवान, बल जोड़वान, सदा, सदा, हानिकारक, हानि जोड़ कारक। हितोपदेश के कुछ श्लोक थे जो काफी काम आने वाले श्लोक हैं, जीवन में हमेशा उपयोग होते हैं, न जानते हुए भी हर घर में बोली जाती है। हितोपदेश के श्लोक और उनके अर्थ के बारे में सभी बोलते हैं एक दूसरे से। तो अगर ये आसान लगा, अगर ये अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बड़े अगर देख रहे हैं तो बच्चों को ज़रूर सुनाएं। एक एक लाइन का अपना महत्व है, सभी कीमती है। जैसे कहते हैं ना कि शैले शैले न माणिक्यम, और यहाँ तो श्लोक ही माणिक्य है, श्लोक ही रत्न है। इसलिए इसे ज़रूर सुने, पढ़ें और बच्चों को भी सुनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।